यूएई के अंदर जो वर्क वीज़ा की करंट सिचुएशन बनी हुई है और जो ये जो बैन ये वो सारा कुछ चल रहा है, उससे रिलेटेड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं ये कहूँगा कि ये फाइनल वीडियो है। यानी ये फाइनल वो अपडेट की वीडियो है जो हम आए दिन बनाते हैं कि अब ये अपडेट आ गई, अब ये अपडेट आ गई है। मेरे ख्याल से ये एक आखिरी वीडियो होगी और इसके बाद कोई भी और वीडियो नहीं बनेगी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर, इसके बाद शायद ही कोई चेंज हो और मेरे ख्याल से ये फाइनल होगा। इसलिए कोशिश करें कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है और आगे क्या होना है। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, किन के वर्क परमिट्स लग रहे हैं और किन के नहीं लग रहे, हर चीज इसके अंदर डिस्कस होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने आज तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब मोहरे की जो एप्लीकेशन है वहां पर जाकर उनसे चैट बॉक्स में उनसे बात की और मैंने उन्हें पूछा कि ये वीजाज की क्या करंट सिचुएशन चल रही है, काइंडली इसके ऊपर एक ब्रीफ नोट जो है वो मुझे लिख दें ताकि मैं उसको जो है अंडरस्टैंड कर लूं। और वहां पर उनका जो रिप्लाई था वो सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आपको नजर आ रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि वीजाज ओपन है, लेकिन किसके। असल में होता क्या है कि ये 1 to 9 जो है ये प्रोफेशंस होते हैं, यानी ये एक वीजा प्रोफेशनल लेवल्स होते हैं यूएई के अंदर और ये स्टैंडर्ड होते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप 1 to 5 लेवल्स के अंदर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो अलाउ हैं, आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वर्क परमिट्स हैं वो 6 to 9 तक अवेलेबल नहीं है। अब ये 1 to 5 कौन से हैं? जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिसके लिए डिग्री रिक्वायर्ड है, जिसके लिए आपकी जो सैलरी है वो 4000 प्लस होना जरूरी है। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ सामने आपको 1 to 9 जो है वो प्रोफेशनल लेवल्स नजर आ रहे हैं। उसके अंदर आप देखें आपने किस में अप्लाई करना है। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करते हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 12वीं या उससे ऊपर की जो डिग्री है वो होनी चाहिए और वो हर जगह से टेस्ट होनी चाहिए। अटेस्टेशन कहां से होनी है उसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, अकाउंट में जाएं और जाकर देख लें। और ये अभी जो सामने चल रहा है पेज, इसके ऊपर वो कंडीशंस हैं कि आप किन कंडीशन की बेस के ऊपर स्किल्ड वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 ये कि जो लोकल ट्रांसफर है, यानी कंपनी टू कंपनी जो ट्रांसफर है वो भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो रिसेंटली लोग कह रहे थे कि नहीं हो रहे, उसकी जो वजह थी वो भी अभी सामने आई है, जो मैं इसके बाद आपसे शेयर करता हूं। और कंपनी टू कंपनी आप तब ट्रांसफर ले सकते हैं अगर आपका पिछली कंपनी से जो वीजा कैंसिल हुआ है उसको 90 डेज से ज्यादा नहीं हुए और आपने कंट्री लीव नहीं किया। नो मैटर अगर आपने ऑलरेडी विजिट वीजा कन्वर्ट कर लिया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको स्किल्ड वर्कर वीजा ही मिलेगा, अनस्किल्ड नहीं मिलेगा। यानी अगर आप 1 to 5 लेवल्स में अप्लाई करते हैं तो आपको वीजा मिलेगा। अगर आप 6 to 9 लेवल्स में अप्लाई करते हैं तो अभी वो वीजाज वर्क परमिट्स ओपन नहीं है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। नंबर 2 के कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर भी हो रहा है। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं वो ये है कि डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी प्रोग्राम। ये एक नई चीज जो मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आपको बताई थी कि ये चीज आगे आएगी, जो मुझे ड्यूरिंग द वीकेंड तो पता चल गई थी लेकिन मैं उसके बारे में श्योर नहीं था। लेकिन आज मैं श्योर हूं, आपके सामने स्क्रीन पर जो चल रहा है ये आज वीजा अप्लाई किया है और नीचे देखें कि खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, मोहरे की वेबसाइट के ऊपर आप देखें सामने एरर आ रहा है। और वो एरर क्या है कि जब आप वीजा अप्लाई करने जाते हैं, यानी 6 to 9 लेवल्स को आप भूल जाएं, अनस्किल्ड वीजा तो आपके लगेंगे नहीं। अब आप स्किल्ड वीजा अप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर वो आपसे ये पूछता है कि जो आपने डिग्री अटेस्ट करवाई थी उसका नंबर डालें यहाँ पर, और उसके बाद नीचे वो आपको एंड पर जाके एरर दे देगा कि आप जो है वो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहे। जब भी आपने कोई इंप्लॉय हायर करना है अपनी कंपनी के अंदर तो उसको आपने जरूर मीट करना है, और वो क्या है 20% कोटा फॉर ईच नेशनैलिटी। और इसको आप इस तरह भी शायद ले सकते हैं कि 80% जो है वो एशियंस के लिए है, जिसमें टुगेदर इंडियंस, पाकिस्तानी, बंगाली और बाकी सब हैं, और 20% जो है वो हो सकता है बाकी अदर नेशनैलिटीज के लिए हो। इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट बंदा जो बिल्कुल डेली बेसिस के ऊपर इसको कर रहा है और जिसका काम ही हायरिंग करने का है, कोई एचआर वाला बंदा ही बता सकता है। तो अभी के लिए वो लोग जो यहाँ से छोड़कर जा रहे थे, जो कह रहे थे वीजा ट्रांसफर नहीं हो रहा, विजिट भी उन्होंने ले लिया और आगे उनकी कंपनी में ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई एरर आ रहा है, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो सिर्फ डाइवर्सिटी प्रोग्राम का जो मसला है वो है, यानी डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि हर नेशनैलिटी का जो बंदा है वो एटलीस्ट 20% होना चाहिए, जिसको आप सादा लफ्जों में ये लें कि 80% फॉर एशियंस एंड 20% फॉर नॉन एशियंस या अदर नेशनैलिटीज। तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, वीजा आपका नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के अंदर वो कोटा मौजूद नहीं है, उनको पहले वो दूसरा कोटा पूरा करना है, तब वो आपको हायर कर सकते हैं। मोस्टली होता क्या है कि अगर 10 का कोटा है तो उन्होंने ऑलरेडी 9 बंदे जो हैं वो पाकिस्तानी रखे होंगे, इसलिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो 10वां बंदा उसका अप्लाई नहीं हो रहा होगा। होपफुली अब इस वीडियो के बाद आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अकाउंट को फॉलो करें, ताकि जिसको भी फाइनल अपडेट अब चाहिए उस तक ये फाइनल अपडेट पहुंच सके। अब यही मामला आगे चलेगा। एक चीज़ और हो सकती है कि अगर हमारे वो 6 to 9 जो लेबर क्लास है, जो अनस्किल्ड वीज़ाज हैं, अगर वो ओपन हो जाते हैं तो फिर शायद मैं आप इस पर वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं। उसके अलावा आप कोई मजीद अपडेट नहीं आएगी।